नवादा लोकसभा सीट से कई नेता दावेदार हैं लोजपा रामविलास से। उसमें लगभग आधा दर्जन नेता जो दावेदार हैं वह भूमिहार जाति से आते हैं और वहां पर पिछला 3 चुनाव भी इसी जाति का उम्मीदवार जीता है और एनडीए के ही घटक दलों ने जीता है। तो इस बार कई प्रमुख नाम हैं, उसमें एक पूर्व सांसद भी हैं। जो कुछ नाम है हम वह इस प्रकार जुड़वाएंगे। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार रेस में हैं, लोजपा रामविलास से उन्हें कहीं से टिकट मिल सकती है। साथ ही नवादा लोकसभा के अंतर्गत ही आने वाले इंजीनियर रमेश, जो लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वह काफी लंबे समय से और विधानसभा भी वह लड़ चुके हैं लोजपा रामविलास के टिकट पर और काफी पकड़ वाले नेता बताए जाते हैं लोजपा रामविलास में। बाकी एक नाम तो अरुण कुमार हो ही गए, 2 बार सांसद रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। मगर उसी के साथ ही टक्कर हो रहा है, इंजीनियर रमेश भी हैं उसमें। फिर नवादा लोकसभा से एक और नाम, चर्चित नाम है पूनम शर्मा, भाजपा के ही हैं। उनका भी नाम लगातार चल रहा है और वह लगातार नवादा में घूम रही हैं। समाज सेवी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है और साथ ही डॉक्टर पूनम शर्मा भाजपा के भी नेता हैं, उपाध्यक्ष बिहार बीजेपी के, और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भी मूड बना लिया है, मगर लोजपा रामविलास से नहीं, भाजपा से घूम रही हैं। उसके आधार पर विवेक ठाकुर का भी नाम आ रहा है भाजपा से। तो ये कुछ नाम हैं। जहानाबाद से ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाली नेता, महिला नेता इंदु कश्यप भी हैं। फिर और भी नाम हैं, और जो लोजपा रामविलास के टिकट पर ही लड़ी थी विधानसभा, मगर ये लोग हार गए थे। मगर फिर भी महिला होने के नाते तो जहानाबाद, अगर नवादा सीट अगर नहीं मिलता है लोजपा रामविलास को, तो वह जहानाबाद में और जहानाबाद के हैं, तो उस आधार पर यह भी वहां पर रेस में है। उसके साथ ही डॉक्टर सहजानंद, जो आईएमए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, जिनकी तस्वीरें आ रही है, लगातार आ रही है, एक ही जाति के लोग वहां पर दावेदारी कर रहे हैं। तो उन लोगों का भी कह सकते हैं कि बायोडाटा जो है वह पार्टी में इन लोगों ने भेज दिया है। मतलब केवल सशरीर ही उपस्थित नहीं हुए हैं, चुनाव लड़ने की पूरी मनोदशा के साथ अपना रख दिया है। उसके बाद ही छात्र राजनीति से उभरे जहानाबाद के संजीव सरदार, काफी करीबी माने जाते हैं, रहे हैं चिराग पासवान के, तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी कर दी है। कई नेता दावेदारी कर ही रहे थे, उसी में यह भी कुछ नाम है। बाकी एक भोजपुरी गायक है गुंजन सिंह, उनका भी नाम है। तो अभी रेस लगा हुआ है, उसमें कई प्रमुख नाम हैं। तो उसमें एक संजीव सरदार जो छात्र नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और साथ ही लोजपा से काफ़ी पुराने दौर से जुड़े हुए रहे हैं। रामविलास पासवान के साथ भी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ये छात्र विंग देखा करते थे। उसके बाद युवा नेता के तौर पर लोजपा में काम करने का उनका एक पहचान है। उसके साथ ही चिराग पासवान के से भी काफ़ी करीबी नेता के तौर पर, उनकी युवा नेता के तौर पर उनका पहचान है और वह करीबी नेताओं में ही आते हैं और लोजपा के पुराने नेता वह माने जाते हैं। और युवा के तौर पर उनका, लोजपा नेता के तौर पर ही उनका यूनिवर्सिटी वगैरह में पहचान है। तो उन्होंने भी अंदर खाने से खबर है कि उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है। इन लोगों ने बायोडाटा जमा कर दिया है। तो अब यहां पर देखना है कि पहले तो नवादा सीट किधर जाता है। नवादे पर बहुत सारी पेच है,
तो नवादा सीट बेगूसराय ट्रांसफ़र हो सकती है क्या, नवादा सीट मुंगेर ट्रांसफ़र हो सकती है क्या, नवादा सीट जहानाबाद ट्रांसफ़र हो सकती है क्या। तो ये घाटाटोप के बीच वह मतभेद की खबरें भी है वहाँ पर। और सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह वहाँ से सांसद हैं, इससे पहले गिरिराज सिंह भी सांसद रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर सूरजभान सिंह भी, मगर वो लोजपा रामविलास उनको टिकट देगी नहीं, पूरी बातें वह समझ रहे होंगे, मगर आरएलजेपी के तरफ से वह अपना प्रयास सतत जारी रखें। तो ये कुछ नाम थे, आधा दर्जन, जो हमने जुड़ाने का प्रयास किया है। बाकी आप बने रहिए झक्कास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। नवादा को लेकर थी डॉक्टर अरुण कुमार, इंजीनियर रमेश, साथ ही डॉक्टर सहजानंद, इंदु कश्यप, संजीव सरदार, ये कुछ नाम थे जो हमने बतलाने का प्रयास किया है। बाकी पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार ला रहे हैं, सुना रहे हैं। यह नवादा से जुड़ी हुई थी, नवादा लोकसभा से जुड़ी हुई थी, तो हम अभी बता रहे थे। झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।